आपने जो पे कमीशन बनाया है वो क्या हमारी तनख्वाह कम करने के लिए बनाया? अगर तनख्वाह कम करने की बात जिस दिन आएगी उस दिन इस देश के अंदर पूरा भारत बंद होगा, भारतीय रेल बंद होगी, सारा कुछ बंद होगा, सरकार बंद होगी और सरकार जमीन पर आ जाएगी। बहन दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में इस बार फिटमेंट फैक्टर आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा, ये मैं कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार के ऊपर दबाव है और जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन है वो इस बार अग्रेशन में है। उन्होंने कहा है कि हम लेटर भी लिखेंगे, मीटिंग भी करेंगे और सरकार के सामने हड़ताल भी करेंगे, भारत बंद भी करेंगे, रेल भी रोकेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, और ये कह रहे हैं शिवगोपाल मिश्रा जी, जो सीएम स्टाफ साइड के सचिव हैं। और उस तरीके से मेरी बात डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल से हुई, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। और उसके बाद जितने आप पेंशनर समाज की बात हो, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्षों, तमाम जितने लोग हैं, केंद्रीय कर्मचारी के नेता हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, अधिकृत हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने इस बार कहा है कि सरकार ने जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किया तो रोना रो रही है कि हमारे पास अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसा ठीक नहीं है। तो क्या पे कमीशन किसी का पैसा कम करने के लिए नहीं बनाया जाता? पे कमीशन 10 साल बाद बैठता है और कर्मचारियों का हक, पेंशनर्स का हक, उनका वेतन, उनकी पेंशन, उनके भत्ते, उनकी सुविधा बढ़ानी पड़ेगी। यदि आप अपनी सुविधाएं बढ़ा लेते हो मेज थपथपा के, तो उनकी बढ़ानी पड़ेगी। यदि आप रोना रोते रहोगे कि आर्थिक संकट आएगा और आपकी आर्थिक स्थिति, उसकी जिम्मेदारी आपकी, हमारी नहीं, हम काम कर रहे हैं सरकार के नीचे, और नहीं सरकार हमें अंडर एस्टिमेट ना करे और सरकार को घुटनों पर ले आएंगे, नीचे ले आएंगे जमीन पर, वहां से खींच करके। और इतना बड़ा अग्रेशन भाषण और कौन दे रहा है? जेसीएम स्टाफ साइड के शिवगोपाल मिश्रा जी, क्योंकि अब इन्होंने बातें आगे करनी है। तो बातें करनी है, वो क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने जो मांगे रखी है टर्म्स ऑफ रेफरेंस की, उसके ऊपर अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, गोलमोल जवाब मिला है। अब उसके साथ उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा आप हमें यह बताइए कि डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला है वो 50 साल पहले का है, आपने एक महीने में जो खर्चा निकाला है वो 50 साल पहले का है। क्या 50 साल पहले की लाइफ स्टाइल और अभी की लाइफ स्टाइल में अंतर नहीं है? उन्होंने कहा फैमिली यूनिट 3 की जगह 5 हो, लेकिन खर्चा तो बताओ। यानी हमारा पहनने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, खाने का खर्चा डिजिटलाइज हो गया है, गाड़ियां हो गई हैं। क्या हम पहले की तरह साइकिल पर चलते रहेंगे? साइकिल से बाइक, बाइक से गाड़ी हो गई है, लेकिन आपका खर्चा साइकिल वाला ही है। आपने कपड़ों को पहनने का, आदमी कहें हम डेकेथलॉन और तमाम अच्छी चीजें पहनते हैं, खाते हैं, लेकिन आप हमें वही थान और पटरा की कपड़े पुराने जमाने के दिए जा रहे हो, ये मंजूर नहीं है। बोला ये मंजूर नहीं है और इसको हम बदलवा के रहेंगे। वो इतने जोश में कह रहे हैं, उन्होंने जोश में सारी चीजें कही है। जब देने की बात आती है तो सरकार अपनी स्थिति को लेकर रोना रोती है। क्या पे कमीशन किसी की पे और पेंशन कम करने के लिए बना है? उन्होंने कहा है सरकार को हमने पहले ही बता दिया है, लिख करके दे दिया है, मीटिंग होगी और उसके बाद हम दबाव डालेंगे, हम भारत को बंद करेंगे, रेलवे बंद होगा, सरकार को जमीन पर लाएंगे। फिटमेंट फैक्टर जो आज की स्थिति है वो देना होगा और हम अपनी बातें तर्क के साथ रखेंगे, हम तर्कहीन नहीं रखेंगे। जो आपने तरीका बनाया वो आज क्या लागू होता है, डेफिनेटली उन सब चीजों को हमने एक्सरसाइज करके, मीटिंग करके, अध्ययन करके तब सामने रखेंगे और ये सामने जो बैठे होंगे आपके आयोग, उनसे कहेंगे क्या इसमें तर्कसंगत नहीं है। और सरकार जिस तरीके से अभी आगे पीछे जिस तरीके से अपने स्टेटमेंट दे रही है, हम उससे कतई खुश नहीं है और सरकार ये न सोचे हमें अंडर एस्टिमेट न करे। तो दोस्तों बाकी चीजें ना 8वें वेतन आयोग की धीरे धीरे कह रहे हैं ना, कोहरा छटता जा रहा है। पहले की कुछ चीजें हुई, अब ये लोग अग्रेसिव हो गए, समझ गए कि नहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाना जरूरी है, अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी, सीधी अंगुली से काम नहीं चलेगा। और साथ में अभी तक उन्होंने क्या क्या हुआ है इसके बारे में जैसा आपके सामने रख रहा हूं कि 8th पे कमीशन मंथ 1 का रिव्यू क्या है, 3 नवंबर से 3 दिसंबर, यानी आज 4 तारीख है, 5 है, अभी तक क्या हुआ? उन्होंने कहा 1 महीना कंप्लीट हो गया है, 17 मंथ टू गो, स्टे ट्यून्ड, 18 महीने का समय दिया गया था, 17 महीने बाकी हैं। आई विल कीप पोस्टिंग क्लियर मंथ वाइज प्रोग्रेस ऑफ द 8 CPC जर्नी एंड टाइम टू टाइम अपडेट ऑन 8 CPC। उन्होंने कहा है हर महीने का हम अपडेट देंगे। इस महीने में क्या है, गजट नोटिफिकेशन इशू हुआ,
गवर्नमेंट साइड से क्या हुआ। अब दूसरी साइड स्टाफ साइड और यूनियन यानी जेसीएम की स्टाफ साइड और कर्मचारियों ने क्या क्या तैयारी की है। यानी गजट नोटिफिकेशन इशू, ऑफिशियल स्टार्टिंग द 8th पे कमीशन, यानी ऑफिशियल इसकी घोषणा हो गई है और 3 तारीख से शुरू हो गया है। और राज्यसभा क्लैरिफिकेशन पेंशन रिवीजन विल बी इंक्लूडेड इन द 8th सीपीसी। राज्यसभा में यह क्लियर हो गया है कि पेंशन को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाएगा। इनिशियल ग्राउंड वर्क एंड प्लानिंग स्टार्ट, स्टडी फ्रेमवर्क एंड प्रिपरेटरी प्रोसेस, यानी सरकार ने अपना जमीनी सर्वे, जमीनी काम पूरा शुरू कर दिया है। अब कर्मचारी यूनियन संगठन या स्टाफ साइड क्या कर रहे हैं। जेसीएम स्टाफ साइड बिगन इंटरनल डिस्कशन ऑन की डिमांड्स, यानी जेसीएम ने अपनी इंटरनल मीटिंग की और क्या क्या की डिमांड है माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और इनको आयोग के सामने भेज दी। मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर 15 नवंबर टू प्रिपेयर इशू फॉर सबमिशन, ताकि 15 नवंबर को उनकी बैठक हुई थी। फोकस एरिया पे हाइक, पेंशन रिवीजन, अलाउंसेस और फिटमेंट फैक्टर और फॉर्मूला। उन्होंने कहा हमारा फोकस एरिया होगा कि पे को कैसे बढ़ाया जाए, पेंशन रिवीजन किस तरीके से किया जाए, अलाउंसेस कैसे बढ़ेंगे और फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला है, इसमें हमें बदलाव करना है। जैसे कि इनकी मांग है कि इसके लिए आप नई चीजों को जोड़ें और फैमिली यूनिट को बढ़ाएं। 2 बड़ी शर्तें हैं। और उनका इंटरिम रिलीफ, यदि सरकार 18 महीने के आगे जाती है, डिले करती है, तो उसके लिए इंटरिम रिलीफ या डीए मर्ज की बात आगे होगी। तो दोस्तों ये थी अपडेट आपके सामने। धन्यवाद।